नमो लोए सव्यसाहुनम। एस सुरासुर मनुष्यन वंदितम धोदघाई कममलम प्रणमामि वंडमाणम तित्थम धम्मस्य कतारम। 5 गाथाओं में मंगलाचरण करने के उपरांत मैंने 5वीं गाथा में ही उन्होंने कहा कि मैं उपसंपयामि सम्मम, मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ जिससे निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति होती है। और फिर 6ठी गाथा में उन्होंने क्या कहा, चारित्र का फल देवेंद्र, सुरेंद्र, मनुजेंद्र है ना, और फिर निर्वाण की प्राप्ति। तो वहाँ ये ग्रहण करना कि जो सराग चारित्र है वो तो ये राज, चक्रवर्ती, इंद्र, नरेंद्र पद का कारण है, और जो वीतराग चारित्र है वो निर्वाण संपत्ति का कारण है। इम्पोर्टेंट बात ये आ रही थी कि जिसको इन्होंने सुरराज, असुरराज और मनुजराज वैभव को विशेषण दिया क्लेश का, कि वैभव क्लेश की प्राप्ति होती है। क्योंकि जिसे जगत अज्ञानी जगत वैभव मानता है, ज्ञानियों को वो क्लेश का निमित्त दिखता है। निमित्त है, कोई जबरदस्ती कोई किसी को क्लेश नहीं करता, लेकिन अज्ञानी को वो सुख का कारण दिखता है। और ज्ञानी जानते हैं कि सुख का कारण तो है ही नहीं, कदाचित कहें तो आकुलता का ही निमित्त है। जितना परिग्रह है ये आकुलता का ही निमित्त कारण है। देखिए टीका पे चर्चा चल रही थी अपनी, गाथा नंबर 6 पढ़ेंगे एक बार, निकाल लीजिए अपनी अपनी पुस्तकों में। पढ़ें गाथा, मिल गई सबको 6 नंबर की गाथा। दोनों में पेज नंबर 9 है मेरे पास। गाथा नंबर 6 पढ़ेंगे साथ साथ, एक एक चरण, पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप दोहराएंगे। संपज्जति निर्वाणम देवासुर मणुयराय विहवेहिम, मणुयराय विहवेहिम जीवस्य चरितादो दंसन नाणपहाणादो। संपज्जति निर्वाणम, प्राप्त करते हैं किसको, निर्वाण को। देव, सुर, मनुज, इनके राज वैभव को। जीवस मन जीव, कैसे, चारित्र से, कैसे चारित्र से, दंसण नाण पहाणादो, पहाण माने प्रधान, कैसे चारित्र से, जिसमें दर्शन और ज्ञान प्रधान है, ऐसे चारित्र के फल में जीव निर्वाण को प्राप्त करता है और देव, असुर, मनुज इनके वैभव को प्राप्त करता है। टीका चल रही थी अपनी, तो यानी यहाँ सराग चारित्र की हेता और वीतराग चारित्र की उपादेयता, क्योंकि वीतराग चारित्र ही इष्ट फल को देने वाला है। हमारा इष्ट क्या है, माने देव, असुर, नरेंद्र, ये पद हमारा इष्ट नहीं है। हमारा इष्ट क्या है, निर्वाण संपत्ति। हाँ चलिए देखिए, टीका पढ़ रहे थे कल। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि वह वीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है, और उससे ही यदि वह सराग हो तो देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप, जहाँ टीका लिखा है ना 6ठी गाथा के बाद, अच्छा इस वाले में
इसमें आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिलेगा, है ना। ये जो डॉक्टर साहब वाला है, हाँ, ये जो बोल्ड लेटर में लिखा है ना, पेज नंबर 10 पे जो डार्क लेटर में लिखा है, बोल्ड लेटर में, यहाँ से कुछ कुछ मिल जाएगा। तो दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से, वास्तव में तो जो दर्शन ज्ञान सहित होता है वही चारित्र होता है। बिना दर्शन ज्ञान के जो है वो चारित्र नहीं है, वो मिथ्या चारित्र है। क्या कहा? दर्शन ज्ञान सहित है वही चारित्र है। जो सम्यक दर्शन के बिना है वो चारित्र नहीं है, वो मिथ्या चरित्र है। क्योंकि सम्यक तो नहीं है, इसका मतलब मिथ्यात्व है, और मिथ्या दृष्टि के जितना आचरण है वो सब मिथ्या चारित्र नाम पाता है। ठीक है। जैसे कोई मतवाला कदाचित माता को माता भी कहे तो भी उसका कहना वो भरोसे लायक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वो बावला है। वो कोई विवेक पूर्वक तो कहता नहीं, वो तो जैसा मुंह से निकल गया वैसा बोलता है, उसको कोई पता ही नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि, उसको कारण विपरीतता भी है, स्वरूप विपरीतता भी है, भेदाभेद विपरीतता भी है। कदाचित वो सही बात भी कहे, ठीक है, जैसा आगम में बताया वैसा आचरण भी पाले, लेकिन वास्तव में तो चारित्र किसका नाम है कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित आत्मा की जो वीतराग परिणति है उसका नाम चारित्र है। यदि वह चारित्र सराग हो, सराग माने राग सहित हो, शुभ भाव सहित हो, तो देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है। माने तुम्हें संसार की सजा मिल जाएगी। समझ में आया? नहीं तो मुक्ति जाते कहाँ, अपने भीतर में मुक्त होते। वो तो जाना तो उपचार से कहना है, जाते हैं। इसलिए मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य है, और अनिष्ट फल वाला होने से सराग चारित्र त्यागने योग्य है। कल बताया था ना, सराग चारित्र के फल में आपको इंद्र नरेंद्र की संपदा मिलेगी। अब क्या करोगे उस संपदा का? बताओ। भोग में लगोगे, उसके राग में फंसोगे, तो फिर क्या होगा? उसको भोगने से पुण्य बंद होगा कि पाप बंद होगा कि धर्म होगा? पाप बंद होगा। तो प्रकरांतर से वो पाप की संपत्ति हो जाएगी। समझ में आया? और फिर उन भोगों के भोगने में क्लेश है, आकुलता है। ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि सराग चारित्र से जो फल मिलता है वो भोग सामग्री है। तो वो वैभव क्लेश है। इसी बात को आगे भी स्पष्ट करेंगे 10वीं 11वीं गाथा के पास जाके। वहाँ तो उदाहरण देंगे, जैसे तेल में पूड़ियाँ सिकती है ना, पूड़ी को डालो तो कैसी हो जाती हैं? फूल के कुप्पा हो जाती हैं। ऐसे ही जीव प्रसन्न होता है उस वैभव क्लेश में। तो देव कैसे हैं कि उनको वैभव क्लेश कहा, उनको वो बताएंगे कैसे है क्लेश। चलिए, अब गाथा नंबर 7 का उदय होगा कि भाई साहब आप ये जो कह रहे हो, इस गाथा में जो आपने कहा कि अगर वो चारित्र ज्ञान दर्शन पूर्वक हो तो उससे निर्वाण आदि की प्राप्ति होती है। तो ये तो बताओ प्रभु कि ये चारित्र है क्या चीज? हम तो ये मानते थे कि हम रात्रि में भोजन नहीं करते, पानी छान के पीते हैं, ठीक है, इसी का नाम चारित्र होगा। लेकिन आप एक नया चारित्र ले आए कि दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र। ये कौन सा चारित्र है? ये चारित्र है क्या चीज कि जिससे स्वर्ग आदि संपदा
और निर्वाण प्राप्त होता है। तो वो चारित्र है क्या? ठीक है, हम चारित्र के गीत तो गाते हैं कि बिना चारित्र के बेड़ा पार होने वाला नहीं है, लेकिन भाई साहब चारित्र तो समझ लो है क्या। हम ये सोचते हैं कि रात का पानी छोड़ दिया, हमने उपवास कर लिया, हमने थोड़ा कपड़े बदल लिए, थोड़ी भाषा बदल ली, थोड़ी शरीर की चेष्टाएं बदल ली, तो हमें क्या लगता है कि चारित्र हो गया। अब कुंद आचार्य से पूछ लेते हैं, प्रभु चारित्र किसका नाम है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है 7वें नंबर की। हाँ चलिए गाथा पढ़ेंगे, गाथा नंबर 7। समझ में आ रहा है ना आपको? ये गाथा तो याद ही कर लेना बिल्कुल। उधर से बंद करो। ये तो असर हो रहा है, बच्चा रोता है किसी का। छोटा है क्या? बेटा इसको खोल दिए, निकल जाएगा वो निकल रही है। हाँ निकाल लो। मोटी थी तो रो तो ऐसे रही, छोटे बच्चे वाली बिल्ली। चलिए हाँ जी, गाथा पढ़िए, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट गाथा है और ये बिल्कुल याद रखने लायक जैसी गाथा है और बार बार विचार करने जैसी गाथा है। देखिए मिल गई आपको गाथा नंबर 7 प्राकृत की। बोलेंगे, पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलेंगे। चारित्तम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तिणे दिट्ठो, मोह खोह विहीणो, परिणामो अपणो हुसमो, हु परिणामो अपणो हु समो। देखिए क्या कहते हैं, चारित्तम, हाँ उत्थानिका इसके ऊपर लिखी, अथ चारित्र स्वरूपम विभाव्यति, कि अब चारित्र के स्वरूप का कथन करते हैं। चारित्तम खलु धम्मो, चारित्तम माने चारित्र, खलु माने नियम से, धम्मो माने धर्म है। क्या कहते हैं, चारित्र ही धर्म है। और धर्म क्या है? धम्मो जो सो समोत्ति निदिठो, और धर्म क्या है? धम्मो जो सो समो इति निदिठो, के धर्म क्या है? समो माने समता भाव, इति इति इस प्रकार, निदिठ, निदिठ मैंने निर्दिष्ट, निर्दिष्ट मैंने होता है कहा गया है। देखो चारित्र खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है, और जो धर्म है सो समोत्ति निदिठो, वह समता रूप कहा गया है। मोह खोह विहीणो, मोह और खो मैंने क्षोभ, गांव के ज़्यादा छो मत कर कहते थे ना, खो यानी क्षोभ। क्षोभ क्या होता है? क्रोध। तो दो शब्द हैं, मोह और क्षोभ। तो मोह तो आया दर्शन मोह के लिए, मिथ्यात्व के लिए, और खो वो कषाय के लिए आ गया। तो यानी मिथ्यात्व और कषाय, मोहनीय के दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो मोह खोह विहीणो, विहीन माने रहित, तो मोह और क्षोभ से रहित, परिणाम अपणो, आत्मा का परिणाम, हु समो, वह समता भाव है। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें आई? उन्होंने पूछा चारित्र क्या है, तो कहते भैया चारित्र धर्म है। तो फिर पूछते धर्म क्या है, कि समता भाव वो धर्म है। अब पूछते समता भाव क्या है, कि मोह और कषाय से रहित परिणाम वो समता भाव है।
तो प्रकरांतर से चारित्र किसको कहना कि जीव का समता रूप परिणाम। समता रूप परिणाम माने मोह और कषाय से रहित परिणाम। देखो, जो कुछ नहीं जानता, जब हम कुछ नहीं जानते थे धर्म के बारे में, मंदिर के बारे में, तो भी ये बात सब जानते हैं कि मंदिर जाते हैं, राग द्वेष तो इतना करते हैं। ये तो माने एक सामान्य आदमी भी जानता है कि भाई साहब कितना गुस्सा है, कितना छल है, कितना लोभ है ना, तो कितना मोह राग द्वेष, वो अचारित्र है। और मोह राग द्वेष का अभाव वो चारित्र है। अब आप ये देखो, खाली आपने पानी छोड़ दिया इतने भर से चारित्र नहीं होता। आप ये देखो, आपने मोह राग द्वेष छोड़ा कि नहीं छोड़ा। चलो भले पूरा ना छुटा हो, लेकिन कुछ घटा कि नहीं घटा। अगर कुछ घटा तो कुछ अंश में चारित्र हुआ, और पूरा ही घट गया तो पूर्ण चारित्र हुआ। मुनिराज के कुछ घट गया, दर्शन मोह तो चला गया। चारित्र मोह में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, इसलिए उनके वीतरागता प्रकट है। लेकिन अभी कुछ राग भी है जिसके कारण आश्रव बंद होता है। अब उस राग का भी अभाव कर दिया तो 11वें 12वें गुण स्थान में जो आ गए उनके पूर्ण यथाख्यात चारित्र है। समझ में आया? तो कई लोग झगड़ा करते हैं कि कोई कहता है कि साहब सम्यक दर्शन से धर्म होता है, कोई चारित्र का झंडा लेके चलता है कि नहीं चारित्र से धर्म होता है। ठीक है, तो दोनों बातें ठीक हैं, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के चारित्र चारित्र नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन तो बीज है, लेकिन वास्तविक धर्म तो चारित्र है। लेकिन चारित्र है क्या? आत्मा का समता रूप परिणाम, वो चारित्र है। तो ये विचार करने लायक है कि अगर हम रात को पानी नहीं पीते, ठीक है, हम पानी छान के पीते हैं, हम 16 का भोजन करते हैं, हम शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, हम बाहर में सब चर्या पालन करते हैं, कि चरणानुयोग की अपेक्षा भले हम आपको कह दें कि आप चारित्रवान हैं, लेकिन यथार्थ में देखें तो चारित्रवान तो आप तब होंगे कि जब आप मोह और कसाय से रहित हो जाएंगे। ठीक है, तो एक गाथा को एक बार फिर पढ़ेंगे। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तिणे दिट्ठो, मोह खोह विहीणो, परिणामो अपणो हुसमो। अब हिंदी पढ़ते हैं, डॉक्टर साहब का पद्यानुवाद इस वाली पुस्तक में। चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव, द्रग मोह क्षोभ विहीन, परिणाम समता। जो चारित्र क्या है, किस द्रव्य की पर्याय है? चारित्र किसी क्रिया का नाम चारित्र है क्या? कि जीव के परिणाम का नाम चारित्र है। कैसा परिणाम? समता रूप परिणाम। समता किसे कहते हैं? मोह और कषाय से रहित जो परिणाम है उसका नाम समता है। तो उससे धर्म होता है। समता का नाम ही धर्म है। आप में कितनी समता आई उससे निर्णय होगा कि आप कितने धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा हो आप। जितने जितने अंश में समता आई उतने उतने धर्मात्मा, उतने नंबर मिलेंगे आपको। राग द्वेष को जीता है। हाँ, बात समझ में आ रही है? तो हमें समता भाव बढ़ाना है अपना। लेकिन कब बढ़ेगा? कि जब इसको सम्यक दर्शन होगा तभी तो वो बढ़ेगा। नहीं तो मिथ्या दृष्टि को कितना ही समझा लो, उसे कसाय बनी बनेगी, क्योंकि उसकी बुद्धि उल्टी है कि इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मेरा छीन लिया। सम्यक दर्शन होगा तो उसे समझ में आएगा कि कौन किसका छीन सकता है। जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तो मूर्खता के कारण परद्रव्य को अपना मान रहा था, और वो भी सबके अपने अपने उदय प्रमाण सबको मिलती है, कोई किसी का उदय तो नहीं छीन सकता है ना। कोई लोग कहते हैं ना
कि हाथ का तो छीन लेगा, किस्मत का कैसे छीन लेगा। अरे हम तो ये कहते हैं हाथ का भी नहीं छीन सकता, वस्तु की व्यवस्था ऐसी है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो इसलिए ज्ञानी को कषाय उत्पन्न नहीं होती, अज्ञानी को कषाय रुक नहीं सकती, वो कितनी कोशिश करे। जब उसको दिख रहा है कि हाँ इसने मेरा बुरा किया है, इसकी बद्दुआ के कारण ये मेरा नुकसान हो गया, अब वो कितनी कोशिश करे कि उसको कषाय ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सम्यक दृष्टि को, क्योंकि बुद्धि सम्यक है, उसको कषाय करा के दिखाओ आप। तो इसलिए बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के जो चारित्र है वो चारित्र नहीं है, वो तो मिथ्या चारित्र है। तो जो सम्यक चारित्र है वो धर्म है, और धर्म समता भाव है, और वो समता भाव मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम है। ठीक है, चलिए पढ़ें अब अन्वयार्थ। चारित्र वास्तव में धर्म है, चारित्र ही धर्म है। जो धर्म है वह साम्य है। ऐसा शास्त्रों में कहा है कि आज कितना धर्म हुआ, शाम को बैठ के कैलकुलेशन करें कि आप बताओ आपने कितनी समता धारण की, उतना धर्म हुआ। और समता धारण नहीं की, धर्म के नाम पे भी झगड़ा ही किया कि मैं पहले कि तू पहले। समझ में आया? कषाय ही की। अंदर में राग द्वेष बढ़ाया तो धर्म नहीं हुआ, अधर्म हो गया। हो सकता है बाहर से दूसरों को लगे कि साहब आज तो 8 घंटे मंदिर में लगाए भाई साहब, बड़ा धर्म हुआ। लेकिन आप ही देखो भीतर में कसाए कितनी आपने जीती, कितने अपने मोह को, क्षोभ को जीता, उसके हिसाब से माप होगा धर्म का। और मंदिर में ही आके धर्म होगा ऐसा नहीं। जहाँ रहो, जैसे रहो, अगर आप तत्व विचार के आधार से, तत्व ज्ञान पूर्वक, तत्व निर्णय के बल पर अपनी कषायों को जीत लेते हैं तो आप धर्मात्मा हैं। तो ये उसकी पहचान का चिन्ह है कि कौन धर्मात्मा है। और देखो, जिसको समता होती है उसको सुख होता है, जिसको समता नहीं होती, मोह और क्षोभ होता है, तो उसको आकुलता होती है, वो तो स्वयं दुखी है। जिसको समता है वो सुखी है। घर में बड़े बुजुर्ग, अरे बेटा कोई बात नहीं, लड़ते नहीं, कोई बात नहीं, चल छोड़ छोड़। अब उन्हें समता है, लेकिन बच्चे को समझ, अच्छा मैं इसे अभी मारूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, तो वो खुद आकुलित हो रहा है। चलिए अन्वयार्थ। चारित्र वास्तव में धर्म है, ये तो सब मानते हैं कि चारित्र ही धर्म है। हम भी मान रहे हैं कि चारित्र ही धर्म है। लेकिन चारित्र का मतलब क्या है? जो धर्म है वह साम्य है। साम्य माने समता। समता तो समझते हैं ना, ठीक है? ममता का ना होना, इसका नाम है समता। समझ में है? ऐसा शास्त्रों में कहा है। साम्य मोह क्षोभ रहित ऐसा आत्मा का परिणाम है। क्या कह रहे हैं? साम्य मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम है। किसका परिणाम है? तो कहाँ से लाना पड़ेगा उस आत्मा के परिणाम को? कहाँ से लाएं? वो चारित्र का परिणाम 16 के कपड़ों में से आएगा कि 16 के भोजन में से आएगा? लेकिन हमने सारा धर्म, सारा का सारा खाने पीने से धर्म मान रखा है। हाँ, तो लिखते हैं कि धर्म कई तीर्थों पे रखा है क्या, कि वहां जाएं और ले आएं। और कहीं बाजार से मोल नहीं मिलता, मंदिरों में नहीं रखा कि माने धर्म तो अपने आत्मा के मोह राग द्वेष से रहित परिणाम का नाम है। तो बताओ कितना सरल है धर्म करना? पहाड़ चढ़ना पड़ेगा क्या इतना ऊंचा, कि उसका नाम धर्म नहीं है? परिणामों में समता आए उसका नाम धर्म है। तो फिर ठीक है साहब, पहाड़ नहीं चढ़ेंगे।
कि चढ़ना नहीं चढ़ना वो अलग बात है, लेकिन आपके चढ़ने से तू अपने को उस शरीर का कर्ता मान रहा है सर्वथा। देखो ज्ञानी भी मानता है कि मैं पहाड़ चढ़ूंगा, और अज्ञानी भी कहता है मैं पहाड़ चढ़ूंगा, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। ज्ञानी को समता रहती है, अज्ञानी को समता नहीं रहती, उसको कर्तृत्व रहता है कि देखो मैंने इतनी हिम्मत से मेहनत से पहाड़ चढ़ा। ज्ञानी जानता है ये तो अपना मोह है, ये तो अपना राग है कि मैं कहाँ इस शरीर की देह का करता हूँ, ये तो देह का उस रूप परिणमन होना था क्षेत्र से क्षेत्रांतर, और आत्मा की भी योग्यता थी उस क्षेत्र में पहुँचने की, तो ये कार्य बना। तो वो दंभ नहीं बरता, जैसी कषाय मिथ्या दृष्टि को होती है, ठीक है, वैसी सम्यक दृष्टि को ये जो बिल्ली है इसका बच्चा हो ना, उसको भी पकड़ती है उसी दांतों से, और चूहे को भी पकड़ती है उसी दांत से। पकड़ पकड़ में फेर है कि एक जैसी है, कितना जमीन आसमान का अंतर है। सुबह एक देखा कुत्ता, वो अपने बच्चे को काटे जा रहा, तो बच्चों को लगा ये तो मार देगा। मैंने कहा मार नहीं देगा, ये उससे मस्ती कर रहा है, क्योंकि उसका पिल्ला है। उसकी जगह कोई दूसरी बिल्ली विल्ली होती तो इतनी देर में तो फाड़ देता उसको। समझ में आया ना? तो देखो मोह की लीला वहां भी चलती है। चलिए टीका देखिए। स्वरूप में चरण करना, रमना सो चारित्र है। स्वरूपे चरणम चारित्रम। चारित्र नाम क्यों मिला? आचरण करना। किसमें? स्वरूप। स्वरूप माने जैसा अपना स्वभाव है उस रूप रहना, इसका नाम चारित्र है। तो आत्मा का स्वभाव क्रोध रूप रहने का है कि शांत रूप रहने का? कि करके देख लो, करके देख लो, पता लग जाएगा। आप बताओ क्रोध कितनी देर कर सकते हो, लेकिन आप शांत कितनी देर रह सकते हो? रही हैं अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। एक बार सिद्ध बने तो अनंतानंत काल तक शांत रह सकते हैं, लेकिन कसाय आप बहुत लंबे समय नहीं कर सकते। पानी को आपने गर्म किया तो गर्म कितनी देर कर सकते हो? उसको ज़्यादा देर नहीं रख सकते, वो उड़ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं रह सकता। लेकिन शीतल तो सदा रह सकता है। तो स्वभाव में वस्तु सदा रह सकती है, लेकिन विभाव में सदा नहीं रह सकती। ठीक है? तो आत्मा का धर्म क्या है? समता भाव। तो समता भाव रूप रहने की कला सीख लें तो यही सम्यक ज्ञान की कला है, धर्म करने की कला है। धर्म ऐसे होता है। यहाँ तो हम धर्म करने नहीं, धर्म सीखने आ रहे हैं। मंदिर ये शिक्षालय हैं कि समता भाव देखो किन्होंने रखी, और वो सुखी हैं। तुम नहीं रख रहे इसलिए दुखी है। ये समता गुण ऐसा है कि आपको आत्मिक सुख तो देता ही है, लेकिन लौकिक सफलता का भी एक बहुत बड़ा मंत्र है समता, धैर्य, पेशेंस। जो थोड़ी समता रख लेता है वो पिटता नहीं कभी किसी से जिंदगी में। समझ में आया? लौकिक में भी हैरान परेशान नहीं होता, उसके सारे काम सफल होते हैं समता भाव से। लड़ झगड़ के काम नहीं बनता। खूब लड़ लेते हैं लोग बाग, पुलिस केस हो जाते हैं, लास्ट में बैठ के हाथ मिला के ही समझौता होता है। कोर्ट भी फैसला नहीं करा पाती, कोर्ट भी कहता है भैया आउट ऑफ कोर्ट, आप अपना समझौता कर लो, ले दे के जैसे करना है। तो सारे काम ही समझौते से निमटते हैं। जब समझौता ही करना है तो पहले ही क्यों ना कर लें? क्यों इतनी कषाय करें? तो ये तो पहले सोचना चाहिए। समझ में आया? देखो झगड़ा करना आसान है, लेकिन फिर बाद में, क्योंकि फिर अब कषाय की लड़ाई हो जाती है कि ठीक है मेरी गलती है लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो उसका झगड़ा रह जाता है बस फिर ईगो का, कि उस समय तो गुस्सा आया, हमने कह दिया, लड़ लिए। अब बाद में गुस्सा तो चला गया, लेकिन मान कसाय को छोड़ गया। अब वो ईगो के कारण आदमी अपनी गलती नहीं मान पाता, माफ़ी नहीं मांग पाता। कि भाई साहब वो मेरे यहाँ आएगा, मैं उसको भगाऊंगा नहीं, चाय पिलाऊंगा, लेकिन मैं उससे माफ़ी मांगने नहीं जाऊंगा। समझ में आया? इसलिए क्षमा मांगना, इसके लिए तो बहुत नम्रता चाहिए, लेकिन उससे बड़ा काम है क्षमा करना। कदाचित क्षमा भी मांग ले जीव,
लेकिन उससे भी बड़ा मुश्किल काम है क्षमा करना। सोचना आप, क्षमा तो मांग लेते हैं हम, लेकिन क्षमा कर नहीं पाते दूसरे को उसके अपराध के लिए। तो क्षमा कौन कर पाता है? ज्ञानी को दिखता है भैया कोई अपराध किसी का नहीं करता, सब अपने अपने कर्म के उदय के प्रेरित हुए जीव हैं, परिणमित होते हैं। तो जब ज्ञानी को दिख रहा है कि बेचारा ज्ञानी ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा? कोई पागल आदमी पत्थर मारे, आपको गुस्सा आएगा? क्यों? अरे भैया पागल पत्थर नहीं मारेगा तो क्या करेगा? आरती उतारेगा क्या? समझदार थोड़ी पत्थर मारते हैं, पागल ही तो मारते हैं। अगर आपको वस्तु का स्वभाव पता है तो आपको वैसी कषाय नहीं बनेगी जैसी अज्ञानी को बनती है। किसी समझदार व्यक्ति ने कोई नुकसान कर दिया, आपको कषाय बनती है। कोई अज्ञानी ने, मूर्ख ने, अरे मुझे तो पहले ही पता था है ही मूर्ख ही है, तो आपको उतनी कषाय नहीं बनेगी। तो वस्तु के स्वरूप को जो जानते हैं उनको कषाय उत्पन्न होने का अवसर ही नहीं है, और जो वस्तु के स्वरूप को नहीं जानते उन्हें कषाय मिटने का अवसर नहीं है। इसलिए वस्तु के स्वरूप को जानना, मानना, इसका नाम है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। इसलिए सच्चा चारित्र बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के नहीं हो सकता। राग द्वेष नहीं करना, इसका नाम चारित्र है। लेकिन भाई सब चाहते तो हम भी, लेकिन कैसे ना हो जाता है। कि क्यों हो जाता है? जब तक आपको दिखता है कि अपराधी है तो होगा ही होगा। जिस दिन आपको ये दिखेगा कि जगत में कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बुरा भला, तो फिर राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे। जब तत्व ज्ञान के बल से कोई भी पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता, तब क्या होता है? राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। और जब तक मिथ्यात्व के कारण, जब तक पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते रहेंगे, तब तक राग द्वेष मिट नहीं सकते। तो जिन्हें राग द्वेष मिटाना हो, पहले वो वस्तु के स्वरूप को सम्यक रूप से जाने, माने, तो फिर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। तो स्वरूप में चरण करना, जैसा आपका स्वरूप है, शांत रूप रहना, ठीक है, ज्ञान रूप रहना, सुख रूप रहना, ऐसे अपने स्वरूप में रहते हैं। इसी को लोग बाहर में कहते हैं कि अपनी औकात में रहे, कि मैंने कहते हैं होश में या अपने में रहे, फालतू कपड़ों से बाहर मत निकल, अपनी मर्यादा में रहे। तो वही बात है कि जो अपनी मर्यादा में रहता है वो सुखी रहता है, और जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने की चेष्टा करता है वो आकुलित रहता है। इसी का नाम चारित्र है। स्वरूप में चरण करना, जैसा आपका स्वभाव है उस रूप रहना, परिणमना, इसका नाम चारित्र है। स्व समय में प्रवृत्ति करना, ऐसा इसका अर्थ है। जैसा आपका स्वभाव है उस रूप परिणमना। यही वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है, क्योंकि वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का जैसा स्वभाव है उसे ही धर्म कहते हैं। शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, यह इसका अर्थ है। वही यथावस्थित आत्मगुण होने से साम्य है। क्या कह रहे हैं? वही यथा अवस्थित माने जैसा है वैसा, आत्मगुण होने से साम्य है। ये आत्मा का गुण है, और साम्य दर्शन मोहनी है, तथा चारित्र मोहनीय के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मोह और क्षोभ के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार ऐसा जीव का परिणाम है। देखो, एक होता है साम्य, एक होता है वैषम्य, यानी विषमता और समता। क्या कहा? समता और विषमता। तो समता तो होता है जो आपके स्वभाव के अनुकूल है, उसे कहते हैं समता, और जो स्वभाव से विपरीत है उसे कहते हैं विषमता। और वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। ठीक है, तो मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का राग द्वेष से रहित परिणाम है उसका नाम है साम्य। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वभाव है, इसलिए वो धर्म है, और धर्म ही चारित्र है, चारित्र ही धर्म है। भावार्थ, शुद्ध आत्मा के श्रद्धान रूप सम्यक्त्व से विरुद्ध मिथ्यात्व
वह मोह है, और निर्विकार निश्चल चैतन्य परिणति रूप चारित्र, उससे विरुद्ध भाव अस्थिरता, वह क्षोभ है। मोह और क्षोभ रहित परिणाम, साम्य, धर्म और चारित्र, ये सब पर्यायवाची हैं। ठीक है साहब, यहाँ बताया चारित्र क्या है, यानी मोह राग द्वेष से रहित आत्मा का निर्मल परिणाम, जिसको हम समता कहते हैं, उसे धर्म भी कहते हैं, वही चारित्र है। चारित्र ही धर्म है। अब आत्मा की चारित्रता निश्चित करेंगे अगली गाथा में, आठवें नंबर की गाथा में, कि आत्मा ही धर्म है, ये सिद्ध करेंगे। उसकी चर्चा कल करेंगे। तो आज 7 नंबर की गाथा पूरी हुई। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को,